नमस्कार दोस्तों, आपने कुबेर के खजाने के बारे में सुना होगा। कुबेर के पास बहुत सारा धन था, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कुछ हाल है भारत की पॉलिटिकल पार्टीज का। सरकार में आने के बाद इनके पास मानो कुबेर का खजाना आ जाता है। इनको लगता है कि उस खजाने में से अगर 2-4 हजार रुपए हर महीने बांट भी दिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी हाल ही में हुए 2024 के आम चुनावों में आपने देखा होगा कि कैसे इंडिया अलायंस के राहुल गांधी, जो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के मंच से महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में देने की बात कही, अगर महिलाएं उन्हें वोट देती हैं, जिससे इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। 3,000 रुपए सीधा खटाखट अंदर जाए। और ऐसा ही कुछ बीजेपी ने भी किया। अभी अक्टूबर 2024 में हरियाणा में हुए चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया, अगर बीजेपी हरियाणा में इलेक्शन जीत जाती है तो। और आज के भारत में ऐसा होना अब आम होता जा रहा है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले वोटर्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का प्रॉमिस करने लगी हैं। आज से लगभग 20-30 साल पहले जब देश में चुनाव होता था तो उस समय की पार्टीज या कैंडिडेट को लोगों से वोट लेने के लिए उन्हें दारू और 500 रुपए देने पड़ते थे। दारू के लिए थैंक यू बाबू, सॉरी है। टाइम बदला और ये पॉलिटिकल पार्टीज नई स्कीम लेकर आ गई, जिससे आज खुलेआम ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को पैसे ऑफर करती हैं वोट देने के बदले। और ये सारा पैसा सरकारी खजाने से बांटा जाता है, जो कि देश के हर नागरिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में लिया जाता है। नोटबंदी के बाद कैश सर्कुलेशन में काफी कमी देखने को मिली और कोविड में लोगों का डिजिटल मनी ट्रांसफर का यूज बढ़ गया। इससे मार्केट में पहले के कंपैरिजन में कैश में कमी आई। अब जो कैश पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन करके कमाती थी वो कम होने लगा, तो इन पार्टीज ने ये एक नया रास्ता ढूंढ लिया वोट खरीदने का। इससे उनके लिए चुनाव पहले से आसान हो गया। चुनाव से पहले कुछ देना भी नहीं है, हार गए तब भी कुछ नहीं देना, और अगर जीत गए तो सरकारी खजाने से दे देंगे। जिस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी में रहती है, उनको जब ये पार्टीज 1,000-2,000 फ्री में हर महीने देने को बोलती हैं, तो वो लोग इन पार्टीज को वोट दे देते हैं। और जो पैसा आपके एरिया की डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वो पैसा लोगों में बंटने लगता है। अब धीरे धीरे हाल ऐसा होता जा रहा है कि पार्टीज में होड़ लग गई है कि कौन ज्यादा पैसा दे इलेक्शन जीतने के बाद। ये फ्री पैसा देने के प्रोमिस स्टेट और कंट्री की इकोनॉमी को बैडली इंपैक्ट करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के 10 से ज्यादा स्टेट्स ऐसे हैं जिनका फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है, और ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि स्टेट्स जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं सब्सिडीज और फ्रीबीज में। महाराष्ट्र जैसा स्टेट, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, ये देश के टोटल टैक्स कलेक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसका डेट बर्डन 7.82 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा मार्च 2025 तक फिस्कल डेफिसिट के कारण। एनालिस्ट की माने तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्रीबीज पॉलिटिक्स। दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले इलेक्शन में भी ये बीमारी फैलती नजर आ रही है। यहां भी आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन जीतने के लिए 2100 रुपए की राशि देने का वादा कर दिया। इलेक्शन जीतने के बाद ये राशि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बजट से देगी अगर वो जीत जाती है, उस बजट से जो दिल्ली की डेवलपमेंट में यूज होना होता है। और फ्रीबीज को देने के लिए ये आप पार्टी ने अपने लास्ट बजट में ट्रांसपोर्ट पे 2,433 करोड़, एजुकेशन पे 543 करोड़ और हेल्थ पे 402 करोड़ कम कर दिए। आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज देने के लिए पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग को 39% तक कम कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि आप पार्टी ने अपने लास्ट 5 ईयर की रूलिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सही से ध्यान नहीं दिया है और फ्रीबीज बांट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फंड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्रीबीज को दे रहे हैं। जब आप पार्टी से एक डिफेक्टिव फ्लाईओवर को रिपेयर करने के लिए फंड मांगे तो आपने फंड रिलीज नहीं किए। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ना तो पैसे कलेक्ट कर रही है और ना ही सिटी की डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, बस फ्रीबीज पर ही खर्च कर रहे हैं। ये पैसा जो ये पॉलिटिकल पार्टीज फ्री में बांट रही हैं, क्या ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या इससे किसी राज्य या देश का कोई फायदा होने वाला है? क्या आप इसे सही मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।